नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टैरो टिपलन चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो टॉपिक है वो है नेक्स्ट सोलर एक्लिप्स से रिलेटेड। ओके, अप्रैल मंथ में जो सोलर एक्लिप्स आ रहा है यानी सूर्य ग्रहण जो आ रहा है, उससे आपके लाइफ में कौन सी चेंजेस आने वाले हैं, किस तरह से प्रभाव डालने वाला है, या फिर यूँ कहें कि आपको किन चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है, वो सभी चीज़ें इस रीडिंग में आने वाला है। ठीक है, सो इंट्यूटिवली मैं मैसेजेस पिक करूँगी, आप लोग देखिएगा कौन सा आपके साथ रेजोनेट करता है, कौन सा नहीं। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। तो पाइल कैसे चूज़ करना है, यहाँ पर मैंने 2 फ्रूट्स रखा हुआ है। ऑप्शन 1 है मैंगो एंड ऑप्शन 2 है माल्टा। ठीक है, मैंगो एंड माल्टा, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। आप कलर के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। ये येलो कलर का है और ये ऑरेंज कलर का है। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर 1 एंड 2। बहुत ही टेस्टी ऑप्शन है। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस मैंगो को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, अप्रैल मंथ में जो सोलर एक्लिप्स होने वाला है, सूर्य ग्रहण होने वाला है, इस ग्रहण का प्रभाव ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के ऊपर किस तरह से पड़ने वाला है, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। क्योंकि इस वक्त मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी स्टार्ट हो चुका है, तो दोनों का ही असर पड़ने वाला है। प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होगा। बात करने का तरीका, किस तरह से आप बातचीत करते हैं, एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं। अगर आप बिल्कुल ही एक्सप्रेसिव नहीं थे, अगर आप बिल्कुल ही बात नहीं करने वालों में से हैं, लाइक बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट, तो पॉसिबिलिटी है कि इस सूर्य ग्रहण का असर कुछ इस तरह से पड़ने वाला है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हो, बोलने वाले हो। वो बातें आप बोलोगे जो पहले आप नहीं बोलते थे, बहुत लाइक अपने अंदर ही आप स्टोर करके रखे हुए थे। इस तरह की बातें भी आप लोगों के सामने ला सकते हो, रिवील करोगे। मुझे ये सुनाई दे रहा है, रिवील। कोई ऐसी बात आप रिवील कर सकते हैं जो सीक्रेट है, जो मानो कई सालों से या कई महीनों से आपने अपने अंदर दबा कर रखा हुआ था, छुपा कर रखा हुआ था। ऐसी कोई बात आप रिवील कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है, ऊपर से मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से कम्युनिकेशन में तो वैसे भी असर डालता ही है। तो यहाँ पर आपको पुश मिलेगा, जो चीज़ आपको बताना चाहिए और आप बता नहीं रहे थे, वो बात बताने के लिए आपको एक पुश मिलेगा डिवाइन की तरफ से। कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया जाएगा जिससे आप बताने के लिए मजबूर हो जाओगे। ओके, और ये इस टाइप के जो पुश होते हैं वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है अपने लाइफ में। बहुत ही अलग टाइप का पुश मिलता है। ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा, लेकिन वो अलग ही टाइप का पुश मिलेगा आपको, जिससे आप जब तक नहीं बताओगे तब तक आपको ठीक से नींद भी नहीं आएगा, आप खा पी भी नहीं पाओगे, आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ का जो काम होता है वो भी नहीं कर पाओगे। 24 घंटे आपके दिमाग में वही बात घूमता रहेगा और आपको यही पुश किया जाएगा कि बोल दो बोल दो बोल दो। ठीक है, तो एक तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट और क्या होने वाला है प्लीज़ मुझे बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 1, किसी को ऑप्शन 2 भी अच्छा लगा था। आपको एक मौका दिया जाएगा, आप अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करें नए तरह से। किसी के लिए रीबर्थ हो सकता है, रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। ओके, आपको प्रेग्नेंट लेडीज़ का पोस्ट दिखने को मिल सकता है, फोटोज़ वीडियोस देख सकते हैं, या फिर किसी के मुंह से आपको सुनने को भी मिल सकता है कि अरे ये प्रेग्नेंट हो गई है, समथिंग इस टाइप का। ठीक है ना, या फिर न्यू बॉर्न जो बच्चे होते हैं उनके फ़ोटोज़ वगैरह भी आपको दिखने को मिल सकते हैं, या वीडियोज़। तो इससे रिलेटेड चीज़ें हो सकता है आपके साथ। और हाँ, आपको अपनी लाइफ को एक नई तरह से स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। पास्ट की जो भी पेनफुल मेमोरीज था, जो भी पेनफुल इंसिडेंट्स था, उन सबको रिलीज़ करके पेनफुल, और स्पेशली वो लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो लोग जो आपको सुकून नहीं दे रहे हैं, खुशियाँ नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों को रिलीज़ करते हुए अपने लाइफ को एक नए तरह से स्टार्ट करने का एनर्जी आपके लिए आ जाएगा, अवेलेबल होगा। ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उस हिसाब से एक्शन लेते हैं या नहीं, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल होगा। बहुत से लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपको एक पुश मिलेगा एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में नहीं रहेंगे तो कुछ बुरा हो सकता है। बुरा मीन्स बुरा नहीं, बुरा मीन्स आपके हिसाब से बुरा हो सकता है, बट यूनिवर्स के हिसाब से वो बुरा नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो चेंजेस आते हैं उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, आपको एक तो ये बताया जा रहा है। ठीक है, और ये पॉजिटिव चेंज है।
ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी को एक नए तरह से स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। पास्ट की सभी बैड मेमोरीज को रिलीज़ करना, उन लोगों को रिलीज़ करना जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं एनर्जेटिकली, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपके लिए हाईएस्ट, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, ऐसे लोगों को आप रिलीज़ करोगे, धीरे धीरे करके रिलीज़ करोगे। ऐसे में एक पॉसिबिलिटी आपके लिए ये भी है कि पास्ट का कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में फिर से एंटर कर सकते हैं जो जिनके साथ आपका कहीं ना कहीं कुछ कर्मा है, कार्मिक कनेक्शन है, जिन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ ना कुछ तो गलत किया था। ऐसा कोई इंसान वापस से आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं एंटर करने की। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसे इंसान का नाम बहुत दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको सोशल मीडिया पर ऐसा कोई नाम बार बार रिपीट होता है, लाइक जिनके साथ आपका कोई पास्ट में बुरा बॉन्डिंग रह गया है, रह चुका था, कार्मिक टाइस है, तो उनके साथ आप एनर्जेटिकली आप कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। विजुअलाइज करके कॉर्ड कटिंग कीजिए और उन्हें रिलीज़ कीजिएगा। अदरवाइज फिजिकल फॉर्म में अगर वो इंसान वापस आते हैं आपके लाइफ में, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जितना आपसे पूछा जाए उतना आप बताइएगा, मतलब उतना ही बताइएगा जितना उस इंसान को आपको बताने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा वो फ्रेंडशिप जोन में जाकर फिर से उस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ाना, वो काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक टेस्ट की तरह ही है। ठीक है, जिनको आप रिलीज़ कर चुके हैं अपने लाइफ से, उनको वापस से मत लाइएगा, स्पेशली कार्मिक लोग। ठीक है, कोई सोलमेट हो तो अलग बात है, लेकिन कोई कार्मिक इंसान आ रहा है वापस, तो बी केयरफुल। ठीक है, ओके, लेट्स सी कैसा होगा, प्लीज़ मुझे बताइए। ये सोलर एक्लिप्स ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए कैसा होने वाला है। थैंक यू। कुछ सौगात आने वाला है, आई एम हियरिंग सौगात, किसी किस्म का सौगात। अब सौगात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड चैनल हो जाता है मुझे। सौगात, सौगात आई थिंक न्यूज़, एक किस्म का न्यूज़, खबर, इस टाइप का ही आई थिंक होगा सौगात। सौगात का एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल बोलना मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। सौगात लेकर आना, खबर, एक किस्म का खबर, एक किस्म का न्यूज़ आप सुनने को मिल सकता है। सौगात, ओ माय गॉड, बट पॉजिटिव होगा जो भी होगा। वाओ, ब्यूटीफुल, अबंडेंस, वेरी नाइस। ये जो सोलर एक्लिप्स आ रहे हैं, इससे हाँ आपका थोड़ा पर्जिंग हो सकता है। ठीक है, थोड़ा आपको रोने का मन कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मैंने बोला था, आपको एक नए तरह से लाइफ को स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, तो थोड़ा सा रोने वाला सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। पुरानी बातों को याद करके आपको थोड़ा, आप थोड़े रो सकते हो, इमोशनल हो सकते हो, स्पेशली जिस दिन सोलर एक्लिप्स है उस दिन। ठीक है, उस दिन आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप थोड़े रो रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, पास की बातें याद आ रहे हैं, लेकिन वो रिलीज़ करना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो रिलीज़ कीजिएगा, रोना आता है तो रिलीज़ कीजिएगा। थैंक यू। ये सोलर एक्लिप्स ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। थैंक यू। कुछ ऐसे कार्मिक बैगेजेस आपसे रिलीज होंगे, कार्मिक बैगेजेस जो रिलीज आपको वैसे भी करना ही होगा। 5th हाउस, पैशन, ओके, नंबर 1 एंड नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इमोशंस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, सप्रेस्ड इमोशंस रिलीज होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जो चीज़ें आपको रिलीज करना चाहिए या फिर यूँ कहे कि शो करना चाहिए, जिसको आप शो नहीं कर रहे थे, दबा कर रखे हुए थे, वो चीज़ बाहर निकलेगा, राइट। तो ऐसे में वो इमोशंस भी बाहर निकलेंगे जहाँ पर आप स्टक थे कहीं ना कहीं, या फिर यूँ कहे कि आप रोते नहीं थे, ज़बरदस्ती अपने आंसू को रोकते थे, ऐसे इमोशंस भी बाहर निकलेंगे। ठीक है, एंड वाह, मैंने एक चीज़ बोला था, राइट, कि नए तरह से अपनी लाइफ को स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। और मुझे ना एक स्लेट बोर्ड दिख रहा था, स्लेट नहीं सॉरी, एक ब्लैक बोर्ड मुझे दिखाया जा रहा था जो पूरी तरह से क्लीन है, और यहाँ पर देखिए कैनवस है, मुझे दिखाया जा रहा था एक ब्लैक बोर्ड। जब मैंने ये शफलिंग नहीं किया था तभी मैंने बोला था कि नए तरह से स्टार्ट करने का आपको मौका मिलेगा। और यहाँ पर एक कैनवस है, यहाँ पर कलर्स है, यहाँ पर फ्लावर्स है। तो एक कैनवस, एक प्लेन कैनवस जिसपे कुछ नहीं है, एक प्लेन कैनवस पर आप पेंटिंग कर रहे हैं, अपने मनपसंद का पेंटिंग आप बना रहे हैं। समझ रहे हैं मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अपने लाइफ को नए तरह से स्टार्ट करना, उसमें नए रंग भरना, नए कनेक्शंस बनाना, नए लोगों के साथ दोस्ती करना। जो बीत चुका है वो बीत चुका है, जो बुरा था वो जा चुका है। अपने लाइफ को एक नए तरह से शुरुआत करना, अपने ऊपर काम करना, अपनी इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं वो चीज़। ओके, ये जो सोलर एक्लिप्स आ रहा है ये आपको एक पुश देगा। आप अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी को फिर से तैयार कर सकते हैं, अपनी लाइफ को फिर से क्रिएट कर सकते हैं।
जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे लेकिन आप किसी ना किसी रीज़न की वजह से कर नहीं पा रहे थे, वो चीज़ आप फिर से कर पाएंगे। ये सोलर एक्लिप्स आपको वो मौका देगा करने के लिए। आई होप कि आपको एक कार्ड दिख रहा है। आई थिंक कैमरा फोकस, हाँ कुछ इस तरह से एक कैनवस है यहाँ पर। 1 मिनट, हाँ ये देखिए कैनवस है, ठीक है क्या। एक तो ये है, दूसरा ये है कि आप फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं। बहुत सारे न्यू आइडियाज आएंगे, क्रिएटिव साइड्स आपके एक्टिव होने वाले हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाला है, तो इससे थोड़ा केयरफुल भी रहिएगा क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो ईगो आने की चांसेस रहता है एंड ऑल्सो एग्रेसिव होने के चांसेस रहता है, गुस्सा बढ़ने का चांसेस रहता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने सांसों पर काम कीजिएगा, इनहेल एक्सेल, जो सांस लंबा सांस लेना छोड़ना, जो ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज होते हैं वो कीजिएगा सुबह सुबह, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा आपका मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी। एंड टेम्पर इशू आ सकता है तो पानी पीजिएगा बहुत ज़्यादा। सनलाइट भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, हमेशा ही सनलाइट लेना चाहिए, स्पेशली इन दिनों तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि सनलाइट लीजिएगा, ठीक है। सुबह का जो सनलाइट होता है वो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी क्लिनजिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा एंड ऑल्सो आपकी सोलर प्लेक्सस चक्र की क्लिनजिंग होने वाला है और इसके लिए भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर आप सनलाइट लेते हैं तो। एंड ऑल्सो ये जो सोलर एक्लिप्स आ रहे हैं इस दौरान क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही एंड इस वजह से आप बहुत कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं, पॉजिटिव लोगों को भी आप अट्रैक्ट करेंगे, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ कई सारे आएंगे, ज़रूरी नहीं कि हर एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा बड़ा हो, छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको एक्सेप्ट करते हैं किसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। बाय द वे मैंगो की स्मेल इतना अच्छा है, मुझे यहाँ तक आ रहा है मैंगो की स्मेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरने वाले हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारे लाइफ में एक बार या दो बार नहीं, कई बार होता है। ओके, खाली एक या दो बार नहीं, कई बार होते हैं। तो किसी किसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरने का मौका मिल सकता है इस सोलर एक्लिप्स की वजह से। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मशरूम एंड वन मोर मैं लेना चाहूँगी। थैंक यू, एप्पल, राइट। ओके, यहाँ पर एक बात का ख्याल रखिएगा, ये जो सोलर एक्लिप्स आ रहे हैं ये सोलर एक्लिप्स में आपका दिमाग आपको थोड़ा भटका सकता है, ठीक है। अननेसेसरी थॉट्स लाना या फिर यूँ कहें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो बिलीफ सिस्टम है वो धीरे धीरे सामने आ सकता है। सबकॉन्शियस माइंड की जो बिलीफ सिस्टम है वो अगर आप रीप्रोग्राम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपके जो भी पुराने बिलीफ सिस्टम है जो सही नहीं है, जो अच्छा नहीं है, ऐसी बिलीफ सिस्टम की वजह से आप थोड़े दुविधा में पड़ सकते हैं। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं, म्यूजिक होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग म्यूजिक होते हैं, वो आप कंटिन्यूसली सुन सकते हैं। इससे जो पुरानी बिलीफ सिस्टम है जो आपको सर्व नहीं करता है, ऐसी बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिकली रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि सही है बट एक्चुअल में वो सही नहीं होते हैं, वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होता है। इंसान कितना भी मॉडर्न हो जाए, मॉडर्न कपड़े पहन ले, लेकिन कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम को इंसान पकड़ कर रखते हैं जो बहुत ही घिसी पिटी टाइप के होते हैं, जो अच्छे नहीं होते, ठीक है। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी लूँगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे, वो वाला गाड़ी लूँगा तो ही सही रहेगा। सोसाइटी के साथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। अरे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने तो इतना सक्सेस हासिल कर लिया है, मैंने तो अब तक वो सक्सेस हासिल ही नहीं किया है, मैं उस लेवल तक पहुँचा ही नहीं हूँ। समथिंग इस टाइप की जो चीज़ें होती है वो सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है। तो ऐसी इस टाइप का कोई भी बिलीफ सिस्टम अगर आपका है तो वो आ सकता है सरफेस में, जिससे थोड़ा थोड़ा आपको डर भी लग सकता है, फियर इश्यूज आ सकते हैं। ओ मैं ये काम करूँगा या ऐसा एक्शन लूँगा तो पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन होगा, लोग क्या बोलेंगे, समथिंग इस टाइप की चीज़ है, जबकि आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है। ओके, तो एक तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है। नेक्स्ट जो है वो है, ओ माय गॉड, वाओ, यहाँ पर पैशन है, राइट। यहाँ पर दो टाइप का पैशन है। एक तो वो पैशन जहाँ पर कुछ कर दिखाने का, कुछ अपने लिए कुछ क्रिएट करने का, अपने लाइफ को नई तरह से स्टार्ट करने का, वो वाला पैशन है। और दूसरा जो पैशन है जो यहाँ से मुझे मिल रहा है आपके लिए, वो है सेक्सुअल एनर्जी। किसी पर्टिकुलर इंसान की तरफ आपका बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ही ज़्यादा पुल फील करना,
ये पॉसिबिलिटी है कि आपको इन दिनों वो चीज़ फील हो। सोलर एक्लिप्स स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले से ही और उसके बाद कुछ दिनों तक आपको वो चीज़ फील हो सकता है। तो ये भी एक साइन यहाँ पर आपको दिया जाना है कि आपको अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी इस एनर्जी को बैलेंस कर सके, क्योंकि ये एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा तो आप ही को प्रॉब्लम होगा। तो ये एनर्जी बैलेंस रह सके, इस वजह से आपको अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करना है। कोई भी क्रिएटिव साइड, पेंटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, सिलाई हो गया, कुछ भी, गार्डनिंग हो गया, कुछ भी इस टाइप की जो भी चीज़ आपको करना अच्छा लगता है, आपकी जो हॉबीज़ है उसे फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ वैसे भी आपके पास आने वाले हैं, तो उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और फ्री टाइम में उसे यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रहे हैं बहुत ही स्ट्रांग है और ये एनर्जी आपके लिए गुड लक लेकर आ रहे हैं। ठीक है, गुड लक लेकर आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रोमांटिक कनेक्शन में हैं तो वहाँ पर आपका और उस पर्टिकुलर इंसान का कनेक्शन स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। अट्रैक्शन लेवल बढ़ेगा। आपकी नज़र में जो भी ऐसे इंसान है जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड फील करते हो, उस इंसान के लिए आपका अट्रैक्शन लेवल और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। एंड आपका भी मतलब आपके लुक्स में भी वो चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। मीन्स आपको ये फील हो सकता है कि जो अदर जेंडर के लोग हैं, सेम या फिर सेम जेंडर ही क्यों ना सही, जो सामने वाला इंसान है वो मेरी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है, ये आपको अंदर से वो फील होगा। आपको वो दिखेगा कि दूसरे लोग आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, आपकी लुक्स को लेकर, आपके अपीयरेंस को लेकर, आपके काम को लेकर, लाइक फिजिकल फॉर्म में सामने वाला इंसान आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आकर आपको बोलना स्टार्ट कर दे कि आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पर कॉम्प्लीमेंट देने वाले लोग बहुत कम होते हैं, नुक्स निकालने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। मगर आपको डीप डाउन ऐसा फील होगा कि ये इंसान मेरी तरफ नॉन स्टॉप देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, ऐसा आपको फील हो सकता है। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपका रीडिंग। कुछ भी अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप लोगों ने इस माल्टा को यूज़ किया है, बोलने वाली थी, सॉरी, अगर आपने इस माल्टा को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए। बाय द वे, ये ऑरेंज नहीं है। किसी को लग सकता है कि ये तो ऑरेंज है, ये माल्टा क्यों बोल रही है, मगर नहीं, ये ऑरेंज नहीं है। ओके, लेट्स सी। तो ये सोलर एक्लिप्स कैसा होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। ऑप्शन नंबर 2 के लिए ये सोलर एक्लिप्स कैसा होने वाला है, थैंक यू। कुछ चीज़ें आप रिलीज करेंगे, पास्ट ट्रॉमा, आई एम हियरिंग पास्ट ट्रॉमा, एंड कुछ नेगेटिविटी सरफेस में आपके आ सकते हैं। कुछ इमोशंस, ऐसे इमोशंस जो बहुत पुराना है और स्टक है। ऐसा कोई इमोशन लव लाइफ से रिलेटेड, ओके, लव लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसा स्टक इमोशंस है आपके अंदर जो रिलीज होगा इस सोलर एक्लिप्स के दौरान। ज़रूरी नहीं कि उसी दिन रिलीज हो, उसके आगे पीछे कुछ दिनों तक उसका असर रहता है। तो उन दिनों ये चीज़ होगा, आपके साथ रिलीज होगा। ओके, एंजल्स प्रोटेक्शंस आपको मिलेंगे, एंजल की तरफ से प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेंगे आपको डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। प्योरिफिकेशन, आई एम हियरिंग प्योरिफिकेशन होगा आपका, माइंड, बॉडी एंड सोल का प्योरिफिकेशन। कुछ फिजिकल सिम्टम्स आपको दिखने को मिल सकता है। वेट लॉस होना, हेयर लॉस होना, मीन्स हेयर फॉल होना, ये फिजिकल सिम्टम्स आपको दिखने को मिल सकता है। माइंड, बॉडी एंड सोल का क्लिनजिंग की वजह से ये चीज़ होगा आपका। थोड़ा सा गुस्सा आपको आ सकता है। एंड आपके लाइफ में कोई भी ऐसा अगर मेल फिगर है जो एग्रेसिव है, जो एग्रेसिव नेचर के हैं, ऐसा मेल फिगर आपको ट्रिगर कर सकते हैं। ये फादर, ब्रदर या आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर मेल फिगर स्पेशली दिखाया जा रहा है। ऐसा कोई मेल फिगर जो डोमिनेटिंग एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी के हैं, ऐसा कोई मेल फिगर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंड अगर आप व्यूअर मेल है, ठीक है, व्यूअर अगर कोई मेल व्यूअर देख रहे हैं और अगर आप थोड़ा एग्रेसिव एनर्जी के हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जल्दी से आप गुस्से में आ जाते हो, टेम्पर इशू है, अगर ऐसा कुछ भी है तो पॉसिबिलिटी है कि आपका टेम्पर इशू बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इस सोलर एक्लिप्स के दौरान। ठीक है, फाइनेंसेस से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पर, फाइनेंसेस से रिलेटेड, बट मुझे ये नहीं बताया जा रहा है कि फाइनेंसेस में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट से रिलेटेड मुझे यहाँ पर बाय द वे मैसेज नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसा फाइनेंशियल इश्यूज
आप फेस कर सकते हैं। तो इन दिनों अपने खर्चे पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहाँ कितना खर्चा कर रहे हैं। आपके लिए म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है, म्यूज़िक मीन्स सैड म्यूज़िक नहीं है, प्लीज़ सैड म्यूज़िक मत सुनिएगा। ऐसा म्यूज़िक सुनिएगा जिसमें कोई वर्ड्स नहीं है, ओनली म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूज़िक्स होते हैं या फिर बाइनोरल बीट्स जो होते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है, डिफरेंट हाथ्स के बाइनोरल बीट्स होते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा फॉगी वाला एनर्जी आपका रह सकता है। फॉगी मीन्स फ्यूचर को लेकर क्लियरिटी नहीं मिल पाना, थोड़े से कंफ्यूज रहना, इस एनर्जी में आप टैप इन कर सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये टेम्परेरी ही है, कुछ ही दिनों के लिए आप इस फॉगीनेस को फील कर सकते हैं, उसके बाद ठीक हो जाएगा, क्लियरिटी धीरे धीरे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके या ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, लेट्स सी कैसा रहेगा ये सोलर एक्लिप्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। फादर के साथ अगर कोई भी आपका इशू रहा है पास्ट में, तो वो इशू सरफेस में आ सकता है, जिससे आपको ऐसा फील हो सकता है हाँ बचपन में इस आदमी ने मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया था, अभी फिर से ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, समथिंग इस टाइप से। थैंक यू। हाँ बिर्च, थैंक यू। ये सोलर एक्लिप्स कैसा होने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2, क्या लेकर आ रहे हैं ये सोलर एक्लिप्स ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। थोड़ा स्लीपी एनर्जी में आप जा सकते हैं, स्लीपी नींद आ रहा है थोड़ा। इमोशंस बेसिकली आपके सैक्रल चक्रा से रिलेटेड मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आपके सैक्रल चक्रा से रिलेटेड एनर्जीज जो हैं वो सरफेस में आएंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल एनर्जी भी आपका बढ़ सकता है इन दिनों, एंड स्पेशली जो पुराने ऊन्स हैं जो अब तक हील नहीं हुआ है लेकिन आपको लगा कि हील हो गया है, ऐसे ऊन सरफेस में आएंगे ट्रिगर के फॉर्म पे, ठीक है ना। ऐसा ही होता है, ट्रिगर के फॉर्म पे ही आता है। वाओ, सोलर काम, वेरी नाइस, सोलर काम। और यहाँ पर लिखा है क्लियरिटी, और मैंने बोला था ना थोड़ा फॉगीनेस रहेगा, उसके बाद आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पर लिखा है, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर लिखा है सोलर काम एंड क्लियरिटी। ओके नाइस। ये कार्ड बहुत रेयर आता है, पर्सनल रीडिंग में भी शायद एक ही बार आया होगा, और यूट्यूब पर भी आई थिंक एक ही बार इससे पहले आया होगा, आई एम नॉट श्योर, बट बहुत कम आता है। ये सोलर एक्लिप्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू। क्रीचर्स पाव, ओके राइट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है एप्पल एंड कोई पर्टिकुलर ऐसा इंसान जो थोड़ा ट्रिक्स्टर टाइप के हैं, ओके ऐसा कोई इंसान अगर आपके लाइफ में है जो ओपनली चीज़ें बोलते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, जो थोड़े ट्रिक्स्टर टाइप के हैं, ये इंसान आपका एनर्जी लेवल थोड़ा सा ख़राब कर सकते हैं। मतलब ये इंसान ही आपको थोड़ा फॉगीनेस में डाल सकते हैं और आपको लग सकता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कब ठीक होगा ये सब चीज़ें, यू नो। तो एक तो वैसा वाला एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर घबराइएगा मत, लेकिन आपका पर्जिंग डेफिनेटली होने वाला है सोलर एक्लिप्स के दौरान, ओके। उन दिनों थोड़ा पर्जिंग होगा, आपका क्लिनजिंग होगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्लिनजिंग होगा, माइंड बॉडी एंड सोल का क्लिनजिंग, और सोल का जब क्लिनजिंग होता है तब पर्जिंग होता है। पर्जिंग मीन्स रोना, आंसू बहना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसके बाद आपको बहुत हल्का महसूस होगा। स्टक इमोशंस उसी तरह से निकलता है, रिलीज होता है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप थोड़े से ऐसे फील कर सकते हो कि सही नहीं जा रहा है लाइफ में, कुछ टाइम के लिए, या फिर यूँ कहे कि 1-2 दिन के लिए आपको नेगेटिव थॉट्स थोड़े परेशान कर सकते हैं। इसीलिए आपको म्यूज़िक सुनने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन सैड म्यूज़िक नहीं, अच्छा वाला म्यूज़िक जहाँ पर कोई वर्ड्स नहीं होते हैं, क्योंकि जिन म्यूज़िक्स में वर्ड्स होते हैं अक्सर लोग उन म्यूज़िक्स को सुनते सुनते अपने लाइफ के साथ कनेक्ट कर लेते हैं कि हाय 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 हाय, यहाँ पे जो लिरिक्स है सेम चीज़ मेरे साथ हो रहा है मेरे लव लाइफ में ऐसा हो रहा है, मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसा हो रहा है। लोग अक्सर ये चीज़ कर लेते हैं, इसलिए बिना वर्ड्स के जो म्यूज़िक होते हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा, ओके ठीक है। तो 417 हर्ट्ज का म्यूज़िक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये सुनिएगा, ओके। इससे आपका जो स्टक इमोशंस हैं वो भी पीसफुली रिलीज होगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रोना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप लोग, ओके। तो उस हिसाब से बैलेंस रहेगा आपका इमोशंस, और
सेक्सुअल एनर्जी भी तब बैलेंस रहेगा आपका। अगेन नंबर 7 यहाँ पर आ रहा है, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका खिंचाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंचाव बढ़ेगा। कुछ रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है आपके, वो रिलीज होने वाला है। कुछ रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, यानी कि देखिए मैं नहीं जानती यहाँ पर कितने लोग धार्मिक है या स्पिरिचुअल है, बट कुछ रिलीजियस बिलीफ सिस्टम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ठीक है, सभी रिलीजन को मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन सभी के रिलीजन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो एक्सेप्टेबल नहीं होते हर एक के लिए। ठीक है, तो इस टाइप की कोई एक ऐसी बिलीफ सिस्टम है। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। स्पिरिचुअलिटी हमें ऊपर वाले के साथ कनेक्ट भी करते हैं और हमें जीना भी सिखाता है, ये हमें बंधनों में बांधता नहीं है। रिलीजन में क्या होता है, जो रिलीजियस पर्सपेक्टिव होते हैं वो इंसान को ज़बरदस्ती कुछ ऐसे रूल्स बनाकर उसमें बांध कर रखते हैं, जहाँ पर इंसान एक टाइम पर घुटन महसूस करते हैं। एक टाइम बाद ना इंसान घुटन महसूस करते हैं कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें नर्क जाने को मिलेगा, तुम्हें जोज़ख जाने को मिलेगा, तुम्हारा ये होगा वो होगा, डराया जाता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में वो चीज़ नहीं होता है। ओके, स्पिरिचुअलिटी में आप डिसिप्लिन बनते हो, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन भी बनता है। इवन रिलीजियस लोगों के मुकाबले जो स्पिरिचुअल होते हैं उनका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और बहुत फास्ट वो कनेक्शन बनता है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है आपके माइंड में जो एक्चुअल में सही नहीं है, वो चीज़ आपसे रिलीज करवाया जाएगा। रिलेशनशिप से रिलेटेड ये मैसेज आ रहा है, रिलेशनशिप से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग रिलीजियस होते हैं या रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, मोस्टली ये देखा जाता है कि वो लोग रिश्ते नातों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। रिश्ते नातों को इतना ज़्यादा, हर एक रिश्ते नातों को वो इस हिसाब से लेते हैं, उन्हें लगता है कि मरने के बाद भी ये लोग हमारे साथ ही जाएंगे, कुछ इस तरह से। ओके, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बात सच है, आप खुद देखिएगा, सोचिएगा। ओके, बट इन स्पिरिचुअलिटी आपको ये दिखाया जाता है कि हम सब सोल हैं और यहाँ पर हम अपने लेसन्स लर्न करने के लिए आए हैं। हम लोग यहाँ पर अपना कर्मा क्लियर करने के लिए भी आए हैं और क्रिएट करने के लिए भी आए हैं। हम सब इंडिविजुअल सोल्स हैं। यहाँ पर आप कितने भी रिश्ते बना लें, मरने के बाद कोई किसी का सगा नहीं रहता है। यहाँ पर हमें अटैचमेंट से दूर जाने को सिखाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। किसी भी इंसान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होना है। ओके, तो आपके अंदर कुछ भी अगर ऐसा बिलीफ सिस्टम है जहाँ पर आप पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जाते हो और आपको लगता है कि मेरा ये रिलेशनशिप है, इस इंसान के साथ मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती, समथिंग इस टाइप का कुछ भी, तो वो रिलीज होगा। ठीक है, एक तो ये है आपके चक्रास को अलाइन किया जाएगा। जो लोग चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके चक्रास काफ़ी हद तक अलाइनमेंट में आएंगे। ओके, एक तो ये मैसेज है। नेक्स्ट है एनिमल्स के साथ आपका बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। नए लोग आपके साथ आपके सामने आ सकते हैं, आपसे दोस्ती करने की कोशिश कर सकते हैं नए लोग। ठीक है, इस दौरान अगर आप कोई दोस्त बनाते भी हैं तो मतलब कोई इंसान अगर आपसे दोस्ती करना चाहते हैं तो आप कीजिएगा दोस्ती, कुछ बुरा नहीं है, वो अच्छा इंसान ही होगा। या एक तो ये मैसेज है। दूसरा है कि एनिमल्स के साथ आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा, कनेक्शन बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा एनिमल्स के साथ, और एनिमल्स के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी हद तक बैलेंस रहेगा। इन दिनों गाइडेंस आपके लिए ये है, इन दिनों के लिए, कि अपनी एनर्जी को जितना हो सके उतना स्टोर करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत से लोगों के साथ कम्युनिकेट करना या बहुत ज़्यादा बाहर जाना, आउटगोइंग नेचर के अगर आप हैं या बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं तो उसमें थोड़ा रोक लगाइएगा। जितना हो सके लोगों से कम बातचीत कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वरना आपका एनर्जी ड्रेन हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए अपनी एनर्जी को गैदर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। सो ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। अगर आपके लिए कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।